नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एक अन्य पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपेश पटेल जी जुड़े हुए हैं। पिछले अंक में हमने इस बिंदु पर अपनी चर्चा को छोड़ा था कि हम D1 टू डिवीजन यानी लग्न से वर्ग कुंडलियों तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, उस चर्चा में आपने भाव, भावेश कारक और लग्न बिंदु इत्यादि पे बात की। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को देखना और गहनता से चाहते हैं तो उस सूक्ष्मता को, शायद इसी का प्रयोजन वर्गों का रहा हो कि किसी भी आयाम को हम और विभक्त करके और उसके तोड़ करके और उसका फ्रैक्शन करके हम उसे किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। तो इसी चर्चा पर हम दीपेश भाई आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो वर्गात वर्गम को भी काफी करीब से समझते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि D1 टू डिवीजन, लग्न से वर्ग तक, ये यात्रा कैसी होना चाहिए और किन चीजों के लिए ही होना चाहिए, दीपेश भाई। जी नमस्ते अनुपम जी। जो प्रश्न उठा है लग्न कुंडली से वर्ग कुंडलियों की सफर, इसका क्या महत्व है। वर्ग कुंडलियों पे बड़े बड़े विद्वानों ने पूरे विश्व में बहुत कुछ बोला है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी सच्चाइयां और भ्रांतियां, सब कुछ चल रहा है। मेरे परम मित्र जिनको आप भी जानते हैं, परेश भाई मेहता, जो आजकल मुंबई में स्थित है, हम जब मिले इस ज्योतिष की यात्रा के दरमियान, मैं नया नया कॉर्पोरेट्स छोड़ के अपने बिजनेस में शिफ्ट हुआ था और तभी मैंने मेरी ये ज्योतिष की यात्रा भी शुरू की थी। तब जब हम किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मित्र बन चुके, तो हमारी एक मुलाकात के दरमियान मैंने एक प्रस्ताव रखा कि जैसे कॉर्पोरेट्स में एक लर्निंग और ट्रेनिंग का माहौल है कि बड़े बड़े विद्वान लोग, विषय के ज्ञाता लोग नए नए लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। मैं फार्मा में रहा हूँ, नई नई प्रोडक्ट्स में फार्मा ट्रेनिंग के लिए मार्केटिंग टीम के विद्यार्थी, मैनेजमेंट गुरुज आते थे। हर विषय में मास्टर्स जो है वो नए नए विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं। इस विषय को मैंने और परेश भाई ने इस प्रकार से लिया, गुजरात के जो ज्योतिष जगत में मैं जिनको कनु काका कहता था बचपन से, उनकी संस्था के बाद उनके विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी अच्छी संस्थाएं चलाई जहां मैं पढ़ा भी। बट उसके अलावा और उनका भी पूरा ज्ञान शायद हमें नहीं मिल पा रहा था। इसको सही तरह से आगे ले जाने के लिए हमने सेमिनार को चालू किया। कुछ विद्यार्थी गणों को इकट्ठा करके हम कुछ राशि लेकर के सेमिनार्स करते थे, जहां अच्छे अच्छे विद्वानों की हम स्पीच रखते थे ज्योतिष विषय पर, जहां हमने माननीय उपेंद्र सिंह भदौरिया जी का सहकार लिया शुरुआती, और उन्हीं के सहकार से हमने इस यात्रा की शुरुआत की। और मैं आज भी आभारी हूं श्री उपेंद्र सिंह जी भदौरिया जी का। वो अगर नहीं होते, ना मुझे यूके झा साहब का परिचय होता, ना मुझे जगन्नाथ भसीन साहब की किताबों की भी समझ होती। आज एक और बात मैं मेरी इस चर्चा के दौरान बोलूंगा। अगर ज्योतिष को समझना है, सीखना है दिल से, जगन्नाथ भसीन को नहीं पढ़ा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए मैं सदैव भदौरिया साहब का आभारी हूं। इनका विशेष प्रेम मेरे पर रहा है और इनके माध्यम से ही यूके झा साहब को मैं मिला हूं। तब हमें झा साहब का भी एक सेमिनार सोचा कि चलो झा साहब के भी इस उत्कृष्ट ज्ञान का परिचय
हालांकि गुजरात में वो बहुत सालों पहले रह चुके थे और बहुत ही लोगों को वो सिखाते थे, रहते थे ऑफ द रिकॉर्ड। बट हमने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे एक सेमिनार का आयोजन किया, जहां जो एक महत्वपूर्ण विषय उन्होंने बोला कि वर्ग कुंडलियों के ऊपर मुझे गुजरात में और पूरे विश्व में, मैं कहूंगा पूरे विश्व के लिए, जहां साहब ने ये पहला सेमिनार गुजरात के अहमदाबाद से किया था। और मेरा ये सौभाग्य है, परेश भाई और स्नेहल भट्ट, मेरे दूसरे सहयोगी, में नाम भूल गया, उनके माध्यम से जहां साहब को हमने अहमदाबाद में बुलाया और वर्ग ज्योतिष पे एक स्पेशल सेमिनार हमने करवाया। अब उस वर्ग ज्योतिष की जो आप बात कर रहे हैं, वर्ग ज्योतिष में जहां साहब की जो विशेष समझ है उनके गुरुओं के माध्यम से, सबसे पहली मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सच बात मेरी शुरुआती जीवन में ही मिल गई। मैंने भी मेरी शुरुआती जर्नी में बहुत सारी किताबें वर्ग ज्योतिष की ला करके रखी थी, पर जब तक मैं बेसिक कुंडली को साक्षात नहीं कर पाया, मैंने वर्ग ज्योतिष की उस किताबों को हाथ नहीं लगाया था। और भगवान का ये शुक्र आज भी मानता हूं कि वो सही हुआ कि जहां साहब के मिलने से पहले मैंने किसी और वर्ग ज्योतिष की किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाया। और वही मेरा फायदा था कि मेरी पूरी जो हम बोलते हैं कि कॉपी, वो खाली कॉपी थी जिसमें जहां साहब ने वर्ग ज्योतिष भर दिया। अब उस वर्ग ज्योतिष का जो सही मायना मैं समझ पाया उनके माध्यम से, जहां साहब के माध्यम से, किसी भी कुंडली में जब आप जाते हो तो लग्न कुंडली की आपने विशेषता, आपने सब कुछ देख लिया। हालांकि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी बोल रहा हूं मैं, शुक्ला साहब, 99.99% लोग जो ज्योतिष जगत में बढ़ चढ़ के काम करते हैं, आज भी लग्न कुंडली में, मैं बोला हूं, भाव, भावेश और कारक तीनों को मिलाकर के फलित करने में मैंने नहीं देखा किसी को भी कि बढ़ चढ़ गए इतना ठोक बजा करके बोले। या तो वो देना नहीं चाहते हैं, या खुद की उनकी इसके ऊपर पकड़ नहीं है, या खुद उनको भी समझ नहीं है कि यही मूलभूत कुंडली का जो कहते हैं कि जूस है, एक्सट्रैक्ट है। उस वर्ग ज्योतिष में जहां साहब ने सबसे पहले समझाया, नवांशा चार्ट का जो गणित हमारे शास्त्रों में दिया है वही एक सच है। अब देखो, जब छोटे बच्चे को तुम कुछ सिखाते हो तो वो कुछ पूछता नहीं है कि ये क्यों और वो क्यों। हमें वर्ग ज्योतिष, मुझे वर्ग ज्योतिष पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला, मैंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा नवांशा चार्ट ही सही बनता है। हमने कहा हमारे अहोभाग्य कि हम गलत दिशा में जाते जाते रुक गए। उस सेमिनार से पहले मुझे आज भी याद है, हम घंटों बातें करते थे ज्योतिष विषय में। उन्होंने तभी भी मुझे होरा के ऊपर, दृष्टिकोण के ऊपर कुछ समझ दी थी, बट वो मेरे शुरुआती विद्यार्थी जीवन में वर्ग कुंडली को समझना मेरी बुद्धि से परे था। उस वक्त जो हमने समझा वो उतना ही समझा कि झा साहब ने जो वर्ग कुंडलियां बनाई है अपने गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के श्लोकों का सही विवरण समझ के, उन श्लोकों का सटीक भाषांतर करके जो वर्ग कुंडली को सही बननी चाहिए वो जो बनाई है, उसके ऊपर हमने वो सेमिनार पूरा किया, जहां पूरे गुजरात के बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। और उस वक्त
झा साहब ने, हमने 3 दिन का सेशन किया था। झा साहब ने बोला कि 3 दिन तो वर्ग कुंडली में ये क्यों गलत है, इसका ये सही क्यों है, ये क्यों गलत है, इसका ये क्यों सही है, ये समझाने में ही मैं लूंगा। तब हम सब ने, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब कुछ नया आता है तो एकदम फटाफट सीख लेने की और इसको कहीं पे अप्लाई कर देने की, वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी हमेशा रहती है हम लोगों में। पर झा साहब ने फिर भी हमारे प्रेशर के चलते कुछ बेसिक समझ को समझा दिया कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। सबसे बड़ा होरा चार्ट, होरा चार्ट में हमें जो समझाया गया वो यही था कि पूरी कुंडली ही बनती है और हर ग्रह हर राशि में जाता है। शुरुआती जो कहीं हम कहते हैं ना कि जब ज्योतिष यात्रा शुरू करते हैं तो हर प्रकार के माध्यम से, और हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से सीखना शुरू किया, जब एक्टिव था तभी शुरू किया, तो होरा के कई और मायने चल रहे थे। हमें वही समझ में आया जो झा साहब ने सिखाया कि अगर नवांशा ऐसे बनता है तो होरा के श्लोक को सही समझ करके, इसका सही इंटरप्रिटेशन करके होरा ही ऐसी ही बननी चाहिए। होरा से क्या देखा जा सकता है, होरा की क्या उपयोगिता है, ये सब बात की बात है। बट जब होरा कुंडली ही सही नहीं बनेगी तो होरा की उपयोगिता कितनी सही। अगेन मैं बोलता हूं कि मैं नसीब वाला हूं कि मैं गलत होरा में गया ही नहीं। इसके बाद आया दृष्कोण। दृष्कोण हम देखते हैं कि राशि के 3 विभाग, 10 डिग्री का एक विभाग, D/3 बोलते हैं जिसको। डिवीजन भी मैं शायद अभी धीरे धीरे उसको बंद करूंगा बोलना, उसको वर्ग ही बोलूंगा। तो अब उस दृष्कांड कुंडली में हमें सिखाया गया भाई भांडुओं का सुख देखो, मतलब छोटे भाई बहनों का सुख, साहस, पराक्रम और बहुत सारी चीजें। पर जब दृष्कांड कुंडली में जो एक चीज अभी भी मुझे याद रही कि अगर नवांशा चार्ट आप बनाते हो, नवांशा डिवीजन में 0 to 320, मेष में मेष के बाद वृषभ, अंत मेष का धनु में होगा, फिर 10वां नवांशा क्या आएगा तो मकर ही आएगा। तो वो वृषभ राशि में मकर से शुरू हुआ, ऐसे करते करते 12 राशियों के 108 नवांशा बनाते हो। वहां साइक्लिकल कंटिन्यूटी है, परिव्रत मतलब परिभ्रमण। तो ये जो बात उन्होंने समझाई अब वही दृष्टिकोण में भी सेट होती है। अब जब हम जो टिपिकल हमारे शास्त्रों में जो दृष्टिकोण की जो परिभाषा हमें दी गई है और जो चार्ट हमें रेडीमेड चार्ट मिलता है, जिसको जिसको हम सपोर्ट लेकर के हम दृष्टिकोण कुंडली बनाते हैं, वही जब ठीक नहीं बना है तो दृष्टिकोण में भी क्या होगा, दृष्टिकोण कुंडली भी गलत बनेगी। दूसरी बात उन्होंने समझाई कि जब हम डिवीजन करते हैं 30 का डिवीजन 7 से नहीं होता है, तो सप्तांशा कहां से आया। तो इस जर्नी के दौरान हमें यह समझ में आने लगा मुझे कि कहीं न कहीं शास्त्रों में भी इन्वेजन है। क्यों? क्योंकि मैं जो जानता हूं, मेरी सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से थोड़ा बहुत, उत्तर प्रदेश और बिहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। साउथ भी बहुत बड़ी है, उसको भी इन्वेडरों ने संस्कृति को तहस नहस किया। अब जब धर्म को और संस्कृति को तहस नहस किया गया तो अब मान के चलिए इस ज्योतिष शास्त्र को भी कितना तोड़ा मरोड़ा गया होगा। और मैं मार्केटिंग का विद्यार्थी और मार्केटिंग का ही मानस रहा हूं। हमें कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा मायना सिखाया जाता है। मैं अगर अनुपम जी आपको बोलता हूं, अनुपम भाई
मैं दिल्ली होकर के सीधा देहरादून चला जाऊंगा। और अनुपम भाई आगे बोलते हैं, मैं दिल्ली जाकर के देहरादून आऊंगा। इसके बाद और अगला जो बोलता है, दिल्ली से देहरादून जाकर के कहीं और चला जाऊंगा। और 25वां जो है वो तो दिल्ली और देहरादून दोनों ही मिटा चुका होता है। अब कहने की बात यहां मैं ये कर रहा हूं अनुपम जी, कम्युनिकेशन गैप, जहां आमने सामने बैठ करके इतनी सटीक बातें भी 25वां इंसान इतनी गलत कर देता है। हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने वो भी अपने शिष्यों के अपनी वाणी के माध्यम से बोले हैं। श्रुति। अब शिष्य ने जो समझा उसने कहा, लेखन में उतारा। उस लेखन ने कितनी बार अपने और बदलाव किए, और उस बदलाव के आते 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 आज भी हम लोग उपेंद्र सिंह भदौरिया जी के माध्यम से सुनते हैं कि उनके खुद के पास भी 18 से 20 बृहत पराशर होरा शास्त्र के अलग अलग संस्करण है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना मैं कहता हूं, हर बंदा अपनी खुद की समझ उसमें डालेगा। वही जहां साहब ने हमें समझाया, और उन्होंने जितना समझाया नहीं समझाया, मुझे इतना समझ आया। मैं तो यही कहूंगा, लोगों को जितना आया नहीं आया, मुझे यही आया कि ये डाइल्यूशन है। सो हमें खुद ऋषि बनना पड़ेगा। अगर गुरु धर्म का कारक है तो धर्म को खुद समझो। अगर शुक्र कामनाओं का कारक है तो कामनाओं से क्या क्या हो सकता है वो समझो। सीधा उत्तर कालामृत में घुस करके अगर कारकत्व को रट डालोगे, वहां भी शायद गलती कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सब जगह पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डाइल्यूशन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब जगह 100% है ही, पर ये जो चीज मैंने जहां साहब के माध्यम से समझी, वही मेरा ज्योतिष का रिवॉल्यूशन था कि आंख मुंद के सब पे भरोसा मत करो, पढ़ो, उस पे अपनी अकल लगाओ। राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें वर्ग ज्योतिष में उन्होंने समझाई। और इसके बाद उन्होंने जो सही कितने वर्ग कुंडली, कितनी सही कुंडलियां बनती है, उनके गुरुजनों ने उन्हें सिखाई। उसमें होरा चार्ट, दृष्कोण चार्ट, चतुर्थांश, पंचांश, षष्ठांश। अब षष्ठांश हम सोचते ही नहीं थे, जो इक्वली इजीली डिविजिबल है। हम गुजराती में कहते हैं 30 भाग्या 6 5, तो एनो एनो सरस डिविजन था। तो षष्ठांश केम नहीं? इस तरह अष्टांश भी बन सकता है, नवांश भी बन सकता है, नवांश जो छाई, दशांश भी बन सकता है। तो इतने वर्गा चार्ट उन्होंने हमें सिखाए, और इसमें 2 डिवीजन किए, चर और अचर। कुछ चर है, कुछ अचर है, बाकी सब चराचर है। इस प्रकार से पूरी वर्गा चार्ट की 3 दिनों की वर्कशॉप चली। उस वर्कशॉप के दौरान एक और चीज हमें समझ में आई कि कुंडलियां तो हम बहुत देखते हैं, हमारे साथ पड़े हुए किसी मामूली इंसान की भी पढ़ते हैं, इसके एक और विशेष किसी और व्यक्ति विशेष की भी पढ़ते हैं। पर कई बार हम ये देखते हैं कि कई लोग इतने विशेष होते हैं जिनकी प्रतिभा का हम हर कुंडली एक सामान्य नियमों से आकलन नहीं कर पाते। वहां इन्होंने ये वर्ग ज्योतिष का महत्वपूर्ण हमें समझाया कि अगर ग्रह लग्न कुंडली में इस राशि में है तो गुरु तो मकर राशि में 12 महीने बैठेगा। अब 12 महीने में वो 30 डिग्री, 30 से ऊपर जाकर के 1800, जिसको विकला बोलेंगे, वो काटता रहता है। तो कौन सा
जातक जब पैदा हुआ तब वो कौन सी जुपिटर की, कौन सी चंद्रमा की डिग्री को लेकर के पैदा हुआ, उसकी विशेष समझ हमें वर्गा कुंडली में मिलेगी, जिसको चंद्रकला नाड़ी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि एक राशि के 150 डिवीजन हम कर सकते हैं। अब जो वर्गा चार्ट है उसमें हम 150 से भी विशेष, 150 से भी ज्यादा डिवीजन कर सकते हैं। मतलब किसी ग्रह की सटीक, हम तो इसको बोलेंगे एड्रेस, कि ब्रह्मांड में वो एग्जैक्टली कहां पर है, कौन सी राशि। ये ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की बात समझाई उन्होंने कि राशि के अंदर भी राशि है। मेष राशि के अंदर पूरा भचक्र, और तो मेष राशि के अंदर भी और राशियां हैं, उस राशि के अंदर भी और राशियां हैं। तो बोले आप होरा का दृष्टिकोण भी बना सकते हो। मतलब होरा अगर 15 डिग्री की बनी है तो 15 डिग्री के अगेन 3 डिवीजन कर सकते हो, तो होरा का दृष्टिकोण बना दो, तो वो सस्टांस बन गया। सीधा 30 डिग्री को 6 से डिवाइड करो, डायरेक्ट सस्टांस भी बन जाता है। इस प्रकार इन्होंने मुख्य रूप से एक मैसेज छोड़ा कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली को आपको समझना है तो उसकी एक विशेषता का आपको 10 वर्गा अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने हमें गांधी जी की कुंडली पढ़ाई। गांधी जी की 7-1 तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा बार बार बोले मीन राशि में जाता है, छठे भाव में। छठा भाव क्या है वो हमें बेसिक ज्योतिष की यात्रा में समझ में आ जाता है। सेवा है। राजघराना जो यहाँ के दीवान थे पोरबंदर के, उनके बेटे लाखों रुपए की प्रैक्टिस उस वर्षों में करते थे, सब कुछ छोड़ के सेवा। तो उसका मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा जो इनका मन है वो बार बार 10 वर्गा में मीन राशि में जा रहा है। तो ऐसे उदाहरणों से उन्होंने ये बात हमें इतनी कन्विंसिंगली समझा दी, स्पेशली मुझे तो समझ में आ गई कि वर्गा चार्ट का जबरदस्त महत्व है। कि अगर किसी का विशेष अध्ययन करना है, किसी कुंडली का विशेष अध्ययन करना है, इसके अंदर ज्यादा घुसना है, ये ऐसा क्यों है। लता मंगेशकर, इनके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए कि दीपेश तूने लता मंगेशकर की कुंडली का यही विश्लेषण किया और हमने पाया लता मंगेशकर की वृषभ लग्न की कुंडली में गले का दूसरा भाव, कला का पंचम भाव, दोनों का राशि स्वामी जो बुध बनता है वो बुध उनकी 10 वर्गा चार्ट में श्री धाम में जाता है। मतलब एक भी सुर कभी हिले नहीं, उतना उत्कृष्ट सुर लता मंगेशकर जी को मिला। तो उसकी जो सूक्ष्मता जो है वो वृषभ लग्न की उस वक्त जन्मी हर कुंडली में वही बुध वहीं पर था। पर उस जो डिग्री का जो महत्व हुआ, जो एलन लियो ने शायद लिखी है बुक डिग्रीज इन एस्ट्रोलॉजी, तो शायद यही है जो हमारे वैदिक ज्योतिष का ही प्रमाण है कि डिग्री का क्या महत्व है। किसी एक विशेष समय पे पैदा हुई व्यक्ति और किसी एक विशेष समय पे पैदा हुई व्यक्ति में भिन्नता कैसे है, तो ये वर्गा चार्ट के माध्यम से और कई और माध्यम से आप ला सकते हो। इसी प्रकार से इन्होंने ऐसी बहुत सारी ज्योतिष जगत की भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। हम सब आभारी हैं और मैं तो खो गया था। और मित्रों, ये ध्यान रखें कि ये चूंकि मेरे गुरु भी हैं, तो ये झा साहब का स्तुति गान नहीं था। झा साहब तो चाहते हैं कि चर्चाओं में अगर मैं कहीं गलत हूं तो वो आप खुल के उस पर भी बात करो। तो ये एक विषय को उस व्यक्तित्व ने जिस तरीके से पटल पे सामने रखा, और दीपेश भाई
उस पर काफ़ी गहनता से गए, तो उस विषय पर आज इतना कह पा रहे हैं। तो ये मैक्रो टू माइक्रो यानी डिवन टू डिवीजन की जो बात की, और जैसा अक्सर आता है कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन हुआ, वो प्रमोशन पे वो डेपुटेशन में गया, डेपुटेशन में उसके बॉसेस से अब पटरी नहीं बैठी, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं जा पाई, पर उसे आर्थिक लाभ हुआ। यानी एक घटना, कर्म जीवाध्याय की बात करें कि प्रोफेशन से कनेक्टेड एक घटना के कई आयाम होते हैं, और यही आयाम बड़ी आसानी से स्पेशलाइज, जो हम अगर वर्गा सिंथेसिस जानते हैं, वर्ग ज्योतिष को जानते हैं, तो हम इस गहनता पे जाकर के उसे देख पाते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में क्या शेड्स आएंगे। दीपेश भाई ने वही बात की जो आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, सोचो बूझो और जानो। आज भी दीपेश भाई अपना वर्जन कह रहे हैं, जिस चीज से वो कन्विंस है उसे कह रहे हैं, जिस चीज को उन्होंने और समझा उस पर बात कर रहे हैं। तो दीपेश भाई, चर्चा में मैं खो गया था, और आपसे इस पर विस्तार से चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। और मैं तो एक उत्कृष्ट शिक्षक के सामने आज बैठा था, द एक्सीलेंट टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिस्टर दीपेश। तो चर्चाएं आपसे जारी रहें, आप समय देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप हमसे जुड़े दीपेश भाई। अनुपम जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।